नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 33 जिलों की खबरों के साथ। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट को जयराम रमेश ने नसीहत दी है। उन्होंने कहा है, हमें अपना कर्तव्य समझकर बयानबाजी से बचना चाहिए। हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, भय और डर का माहौल नहीं है, इसलिए संगठन को मजबूत करें। राजस्थान में सरकारी स्कूलों के छात्रों को फिर से बड़ी सौगात मिलेगी। फ्री यूनिफॉर्म और दूध वितरण योजना शुरू होगी। 70 लाख से ज्यादा बच्चों को योजना का लाभ मिलेगा। कोटा में 5 दिनों से लगातार रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। अस्पताल परिसर में फिर कैंडल मार्च निकालकर आक्रोश जताया गया। गेट पर देर रात तक नारेबाजी की गई। जयपुर में कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। 11 दिनों से न्यायिक कर्मी सामूहिक अवकाश पर है। सीएम से न्याय की गुहार को लेकर रैली निकालने की तैयारी की जा रही है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम को अब विधायकों पर भरोसा नहीं रहा। पार्षद अब सीएम गहलोत से मिलने जाएंगे। महापौर और उप महापौर का घेराव करेंगे। दफ्तर जाने से भी उन्हें रोकेंगे। कोटा में पुरानी रंजिश को लेकर हुई चाकूबाजी में 2 युवक घायल हो गए। गंभीर घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बूंदी में झाड़ियों के बीच लहूलुहान हालत में मिली नवजात बालिका को कोटा के जेके लोन अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका गंभीर हालत में उपचार जारी है। बालिका की हालत नाजुक होने से उसे बाल कल्याण समिति के केयर टेकर और डॉक्टर्स की टीम की देखरेख में रखा गया है। लेक सिटी उदयपुर में 72वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ महाराणा भोपाल परिसर में हुआ। इस अवसर पर समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय जल विकास मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की। प्रदेश सरकार के कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा अपनी ही सरकार के दूसरे मंत्री के निर्णय से दुखी है। मंत्री मुरारीलाल मीणा के दुखी होने का कारण है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में खोले जाने वाला नर्सिंग कॉलेज को लालसोट में शिफ्ट कर दिया गया है। चूरू जिले की रतनगढ़ तहसील के गांव पाबूसर में घर के आगे शराब के नशे में गाली गलौज करने से मना करने पर एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी और लाठी से वार कर हत्या मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे नाबालिग आरोपी को निरुद्ध कर दिया गया है। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश के नगर निकायों में सहायक अग्निशमन अधिकारी और फायरमैन पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा स्थगित कर दी गई। हालांकि फिजिकल परीक्षा को स्थगित करने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। अलवर सरस डेयरी चेयरमैन ने विजिलेंस टीम के साथ शहर में खुले सरस के बूथों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान चेयरमैन को सरस दूध के बूथों पर बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, गुटखा, चिप्स, नमकीन बिकती हुई मिली। इस पर उन्होंने बूथ संचालक को ये चीजें नहीं रखने के दिशा निर्देश दिए। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में भारतीय सिंधु सभा नगर इकाई द्वारा हेमू कलानी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 28 सितंबर 2022 को आयोजित होने जा रही जन जागरण रथ यात्रा को लेकर आज जिला स्तरीय सम्मेलन का दुर्गा मंदिर में आयोजन किया गया। चूरू जिले के रतनगढ़ में सड़क दुर्घटना में चाचा की मौत के बाद डिप्रेशन में आई भतीजी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कॉलेज की छात्रा अपने चाचा की मौत के आघात को सहन नहीं कर पाई। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में मिस्त्री मार्केट स्थित कुबेर ज्वेलर्स ने एक शातिर युवक ज्वेलरी खरीदने के बहाने एक जोड़ी सोने के टॉप्स, एक सोने की अंगूठी और एक सोने का लॉकेट चुराकर भाग गया। श्रीगंगानगर के राय सिंह नगर में नामदेव गुरुद्वारे के पास अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली ने विद्युत पोल में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बिजली का पोल क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत यह रही कि बिजली सप्लाई चालू होने के बावजूद कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। चूरू के सुजानगढ़ के श्री वेंकटेश्वर देवस्थान तिरुपति बालाजी मंदिर में 17वें पवित्रोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। सुबह शाम विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान दक्षिण भारत से आई 11 पंडितों की टीम द्वारा विधिवत संपन्न करवाए जा रहे हैं। चूरू के सुजानगढ़ के नया बास स्थित खेल स्टेडियम में चल रही विभागीय सद्भावना क्रिकेट कप प्रतियोगिता का समापन हुआ। फाइनल मुकाबला एडवोकेट 11 और न्याय विभाग की टीमों के मध्य खेला गया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ की ग्राम पंचायत गांव 92 जीबी के पास नहर में 94 जीबी मोघे की टेल पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव सड़ी गली हालत में नग्न अवस्था में तैरता मिला। चूरू के सुजानगढ़ के जलदाय विभाग के सहायक अभियंता दफ्तर से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। हालांकि पहले भी पेयजल व्यर्थ बर्बादी के वाकये सामने आए, लेकिन किसी प्रकार का सबक लेने के बजाय एक बार फिर से हजारों लीटर मीठे पेयजल की बर्बादी देखने को मिली। गंगानगर में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के दूसरे फेज में दूसरे चरण की 29 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में से 18 समितियों में सदस्यों का निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है।
वहीं शेष 11 समितियों में 3 दिसंबर को मतदान के जरिए सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा। राजधानी में मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का प्रारंभिक वेतनमान पे बैंड 2 में लेवल 11 करने की एक सूत्रीय मांग को लेकर शहीद स्मारक पर जयपुर में 51 लैब टेक्नीशियंस द्वारा उपवास करते हुए धरना प्रदर्शन किया गया। कोटा के ग्रामीण इलाके में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक महिला की मौत हो गई। हादसे में 2 अन्य लोग घायल हो गए। हादसा ढिबरी, कालीसिंध और कोलाना के बीच हुआ। गंगानगर में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के द्वारा मीटिंग कर जिला अस्पताल प्रशासन के द्वारा नर्सिंग कर्मी कुलदीप रॉय के सस्पेंशन की कार्रवाई का विरोध जताया गया। कोटा में रेल प्रशासन के लिए सुरक्षा दृष्टिकोण से विद्युत लोको शेड तुगलकाबाद के 22 लोकोमोटिव में सीसीटीवी लगाया गया। भारतीय रेलवे के द्वारा रेलगाड़ियों में लगने वाले रेल इंजनों पर भी नजर रखी जाएगी। श्री गंगानगर के निजी ब्लड बैंक में केमी मशीन लगाई गई, जिससे रक्त की 4 तरह की जांचें हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, सिफिलिस आदि रोगों की विंडो समय में ही पहचान की जा सकेगी। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से आमजन को काफी राहत मिली है। शहर के प्राइवेट अस्पतालों में योजना से मरीजों का निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। योजना के तहत 2 परिवारों में खुशियां लौटी। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ कस्बे में कार सवार 4-5 युवकों के द्वारा बदमाशी और दबंगई दिखाते हुए गोलगप्पे की रेडी लगाने वाले युवक को धमकाया गया और उसकी रेडी को पलट दिया गया। अलवर में राजस्थान मेघवाल समाज रजिस्ट्रेशन की आम सभा की बैठक स्वरूप विलास होटल में आयोजित की गई। बैठक में जिले भर से आए मेघवाल समाज के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने कार्यकारिणी का गठन किया। अलवर सैनी समाज सामूहिक विवाह और समाज उत्थान समिति द्वारा 26वां सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह आयोजित करने को लेकर काशीराम चौराहे पर बैठक की गई। इसके बाद यहां विवाह के लिए आने वाले जोड़ों का पंजीयन किया गया और आगे कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। राष्ट्र सेविका समिति की ओर से महारानी लक्ष्मीबाई के जन्म जयंती सप्ताह पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में मणिकर्णिका दौड़ आयोजित की गई। दौड़ 12 द्वारी से प्रारंभ होकर बारादरी पर ही संपन्न। बीकानेर के लूण करनसर थाना क्षेत्र में लूण करनसर से सरदार शहर हाईवे पर कालू के पास बने टोल प्लाजा पर आसपास के ग्रामीणों से ज्यादा टोल राशि वसूलने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। पंजाबी फिल्म दास्ताने सरहिंद के रिलीज होने से पहले ही प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में फिल्म का विरोध शुरू हो चुका है। श्रीगंगानगर के सिनेमाघरों में आज सिख जत्थेबंदियों के द्वारा फिल्म के